ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सेलों का संयोजन करना सिखाएंगे। सेलों का संयोजन होता है 3 प्रकार से। कौन कौन से? सेलों का संयोजन संयोजन अपन 3 प्रकार से कर सकते हैं सेलों का। पहला संयोजन होता है सरणि संयोजन और दूसरा समांतर संयोजन और 3 नंबर होता है मिश्रित संयोजन। इस प्रैक्टिकल में आपको 1 नंबर सरणि संयोजन करना सिखाएंगे। सरणि संयोजन में जिस संयोजन में धारा प्रवाहित होने के लिए केवल एक ही रास्ता होता है, वह संयोजन सरणि संयोजन कहलाता है। यह बात आ गई समझ में? जिसमें केवल धारा प्रवाहित होने के लिए एक ही रास्ता होता है वो सरणि संयोजन कहलाता है। अब सरणि संयोजन का अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे यहीं, ठीक है? थ्योरेटिकल समझना आपको, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल समझाएं। सरणि संयोजन में एक से अधिक सेल होने चाहिए। कितने? एक से अधिक सेलों को सीरीज क्रम में, यह होता है सेल का सिंबल, ठीक है? यह होता है इसका पॉजिटिव और यह होता है नेगेटिव। आपको 2 सेल लेने हैं, इसका ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। इस क्रम में अगर सेलों को जोड़ते हैं, सरणि क्रम में अगर सेलों को जोड़ते हैं तो सेलों के वोल्टेज का मान बढ़ता है, ठीक है? आपस में दोनों सेलों का वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये सेल है, अपन 2 सेल लेंगे और दोनों सेलों को इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल 2 नंबर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें। आपके पास बच गया ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये हो गया सरणि संयोजन। अपने पास 2 सेल हैं, एक सेल ये है और एक ये। कौन से सेल है ये? शुष्क सेल। एक सेल का ईएमएफ मापते हैं अपन वोल्टमीटर से। पकड़ो इस वोल्टमीटर को, मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट करना है और एक सेल का ईएमएफ मापना। आपको कितना आ रहा है इसमें? 1.6। एक सेल का ईएमएफ है 1.6 वोल्ट। दूसरे सेल का भी मापते हैं। दूसरे सेल में कितना ईएमएफ है? 1.6 है, दोनों में समान है। अब इसका टोटल वोल्टेज कितना आना चाहिए? 3.2 वोल्ट। यहां अपने वोल्टमीटर लगाएंगे तो इसका मान आना चाहिए 3.2 वोल्ट। ये श्रेणी में जुड़ गया, वोल्टेज का मान बढ़ गया। इससे ज्यादा भी अपन सेल लगा सकते हैं। अगर उच्च मान का ईएमएफ चाहिए तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, और उच्च मान की करंट आपको चाहिए तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना है। उच्च मान का वोल्टेज और उच्च मान की धारा चाहिए तो आपको मिश्रित क्रम में जोड़ना है। अब इन सेलों को अपन जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव ये। अब 1 नंबर सेल ये हो गया, 2 नंबर सेल ये हो गया। 1 नंबर सेल का नेगेटिव टर्मिनल लेंगे, 2 नंबर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल लेंगे और अपन इसको सोल्डर वायर से जोड़ देंगे। जोड़ देता हूं। ये 2 सेल है, इन दोनों सेलों में ये टर्मिनल है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। इसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो 1 नंबर सेल का लेंगे और नेगेटिव टर्मिनल पर एक वायर जोड़ देंगे। इसको अपन सोल्डर से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इसको पकड़ना। अब इस सेल में नेगेटिव टर्मिनल से अपने एक वायर निकालते हैं, दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इसमें कनेक्ट करते हैं। अब एक का तो हो गया नेगेटिव टर्मिनल और एक का हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, कनेक्ट हो गया। अब ये संयोजन हो गया सरणि संयोजन, ठीक है? अब आपको वोल्टमीटर लेना है और एक क्या लेना है?
अब दो सेलों का हमने सीरीज कनेक्शन कर लिया, ये सीरीज संयोजन हो गया। ये सेल का पॉजिटिव 1 नंबर सेल है, ये 2 नंबर है, इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। 1 नंबर के नेगेटिव को 2 नंबर के पॉजिटिव से जोड़ दिया, ये सीरीज क्रम में हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव होगा। एक सेल का ईएमएफ आ रहा था 1.6 वोल्ट। ठीक है, अब दोनों का मापेंगे अपन, दोनों का वोल्टेज मापेंगे तो आपको देखो कितना दिखाएगा, इसमें दिखाना तो चाहिए 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका ये तो हो गया टर्मिनल वोल्टेज, क्या हो गया टर्मिनल वोल्टेज। अब मैं बोर्ड पे समझाता हूँ आपको। ठीक है, चलो, एक सेल का ईएमएफ था 1.6 वोल्ट, दूसरे का 1.6 वोल्ट, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अपन यहाँ वोल्ट मीटर लगाकर इसका वोल्टेज मापते हैं तो इसमें आ रहा है 3.2 वोल्ट, जो आपको मल्टीमीटर से माप के दिखा दिया। ये जो वोल्टेज होता है ये होता है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल ईएमएफ। एक होता है लोड वोल्टेज, क्या होता है लोड वोल्टेज। लोड वोल्टेज कब मापते हैं, जब इसमें लोड लगा देते हैं, यहां लोड लगा देंगे तो क्या दर्शाएगा ये लोड वोल्टेज। ठीक है, इसमें क्या करेगा, ये जितना ड्रॉप होगा ड्रॉप वोल्टेज भी दर्शाएगा और लोड वोल्टेज आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ड्रॉप वोल्टेज ये अब ड्रॉप दर्शाएगा, इसमें रेजिस्टेंस जितना ड्रॉप कर रहा है उतना ड्रॉप दर्शाएगा। वो ई से टोटल टर्मिनल ईएमएफ से क्या करेंगे, अपने ड्रॉप वोल्टेज घटा देंगे। ठीक है, ड्रॉप वोल्टेज घटाने के बाद आपके पास आ जाएगा लोड वोल्टेज VL। अब इसमें अपन लोड लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, रेजिस्टेंस कितने मान का लगाएंगे वो अपन चेक कर लेते हैं। अपने पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका मान है, रेजिस्टेंस पे सेट करो। अब इसका रेजिस्टेंस है कितना ओम आ रहा है, 2 ओम का ये रेजिस्टेंस है। इसको अपन इसके लोड के श्रेणी क्रम में लगा दें। ठीक है, अब 2 ओम का रेजिस्टेंस अपन लगाते हैं इन संयोजन में। ठीक है, उसके बाद में अपन इसका ड्रॉप ज्ञात करें। आ जाओ तो लगा देते हैं इसमें। रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया श्रेणी क्रम में। अब इस रेजिस्टेंस के समांतर में अपने वोल्टेज मापेंगे वोल्टमीटर से। इसको डीसी वोल्टेज पे सेट करो, हो गया। ठीक है, अब इसमें अपन ड्रॉप वोल्टेज मापते हैं। ड्रॉप वोल्टेज आ रहा है इसका 1.6 वोल्ट, कितना आ रहा है 1.69। लिखो, इसको नोट करो। तो इसका लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, 1.6 को कम कर दो 3.2 में, 1.6 बच रहा है। ये इतना ड्रॉप हो गया इसमें ना, ये हो गया लोड वोल्टेज। एक होता है टर्मिनल वोल्टेज, एक होता है लोड वोल्टेज। ड्रॉप भी आ गया इसमें। ठीक है, क्या बच गया और इसमें अब देखते हैं इस परिपथ की करंट। ठीक है, करंट कितनी आनी चाहिए, इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, 3.2 वोल्ट है इसका वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, करंट कितनी हो गई इसकी, निकालो। आ गया। अब इसका अपने मापते हैं करंट। करंट मापेंगे तो इसमें करंट आ रहा है 0.78। कितना आ रहा है 0.78, 78 आ रहा है ना। हाँ, और लोड वोल्टेज का पता लग गया। टर्मिनल वोल्टेज था 3.2 वोल्ट, इसका ड्रॉप कितना आ रहा था 1.6 वोल्ट। तो कितना बच गया 1.6 वोल्ट बचा। ये है लोड वोल्टेज, ये है ड्रॉप वोल्टेज और ये है टर्मिनल वोल्टेज, तीनों आ गए आपके पास। अब इसमें रेजिस्टेंस लगा रहे हैं अपन टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का मान है 3.2 वोल्ट और रेजिस्टेंस लगाया आपने 2 ओम का। तो ये कितनी करंट लेना चाहिए, V इंटू R, 1.6 एम्पियर लेना चाहिए। इसमें करंट तो आना चाहिए 1.6 एम्पियर लोड के अनुसार। और अपन मल्टीमीटर से इसको टेस्टिंग करते हैं, करंट की जांच करते हैं, करंट मापते हैं। तो इसमें वोल्टेज एम्पियर कितना दर्शा रहा है 0.78। आना तो चाहिए 1.6 एम्पियर और आ रहा है 0.8 एम्पियर। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा है, करंट का मान कम हो रहा है। तो अपने पास टर्मिनल वोल्टेज तो कितना आ रहा है 3.2 वोल्ट और करंट आ रही है 0.78 एम्पियर। अब इसका परिपथ का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3.2 के अंदर 0.78 का अपन भाग लगाते हैं तो कितना गया 4.10 ओम।
ये रेजिस्टेंस आ रहा है, जबकि अपन कितना रेजिस्टेंस लगा रहे हैं 2 ओम का। ये 2 ओम का अपन रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो अब ये जो 2.10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक तो होता है बाहरी रेजिस्टेंस, एक होता है आंतरिक रेजिस्टेंस। आंतरिक का मतलब ये जो सेल है इनमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ये जो सेल के साथ अपन वायर कनेक्ट कर रहे हैं इनमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो ये है 2.10 ओम, तो क्या है, आंतरिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और 2 ओम जो बाहर से लगा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, बाहरी प्रतिरोध। आ गई ये बात समझ में। अब ये 2 सेल हैं और प्रतिरोध आ रहा है इसमें 2.10, तो एक प्रतिरोध कितना हो गया, 1.05 ओम का हो गया। एक सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस है 1.05। इसको तो अपने छोटे r से प्रदर्शित करते हैं आंतरिक रेजिस्टेंस को, और बाहरी रेजिस्टेंस जो 2 ओम का लगा रहे थे अपन, इसको करते हैं कैपिटल R से। ये स्मॉल r से, ये कैपिटल R से। ये श्रेणी संयोजन का प्रैक्टिकल है जो आपको करके दिखा दिया गया, ठीक है। आ गया समझ में। सेलों को श्रेणी में जोड़ने से क्या होता है, वोल्टेज का मान बढ़ता है। उसके बाद में अपन ने टर्मिनल वोल्टेज, लोड वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस के बाद में अपन बाहरी रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, उसका आंतरिक रेजिस्टेंस का मान भी आ गया। तो ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया, सेलों का श्रेणी संयोजन। अगला प्रैक्टिकल होगा अपना सेलों का समांतर